दोस्तों आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन। दोस्तों दोनों के बारे में आज जानकारी मिलेगी, कौन सी बेहतर है, एनपीएस बेहतर है या ओपीएस बेहतर है। दोस्तों कर्मचारी ओपीएस की तरफ भी रुझान ज़्यादा है कि एनपीएस की तरफ रुझान ज़्यादा। दोस्तों दोनों की आज इसमें चर्चा करेंगे। मैं राज फाइनेंस की पाठशाला में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फाइनेंस से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिलती जाएंगी। दोस्तों आज हम बात करें एनपीएस ओल्ड पेंशन में कौन सी बेस्ट है, कौन सी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओल्ड पेंशन की। दोस्तों ओल्ड मानी पुरानी। दोस्तों जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी दोस्तों 2004 में बंद कर दी गई, 2003 में बंद कर दी गई थी। दोस्तों 2003 में जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बंद कर दी गई थी। 2003 में बंद कर दी थी। 2003 में दोस्तों इसे कहकर कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पे इस पर अधिक बोझ पड़ रहा है। इस कारण उस समय सरकार में मौजूद प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2003 में बंद कर दी गई थी। तो इसके बेनिफिट क्या थे दोस्तों? ओल्ड पेंशन में क्या था कि आपको बिना कोई अंशदान नहीं था। दोस्तों अगर आपका 1 रुपये का अंशदान नहीं था, फिर भी आपको आजीवन आपके पैसा आजीवन आपको मिलता रहता था। मान लो आप खत्म हो गए तो आपके परिवार जो व्यक्ति थे, जो आपकी वाइफ थी, उन्हें पैसा आपको मिलता रहता। इसमें कोई भी नहीं था। दोस्तों और क्या दूसरी बात क्या थी इसमें दोस्तों कि आपको जो महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है वो भी आपको इसमें इंक्लूड होता रहता है, मिलता रहता है। मान लो महंगाई भत्ता है, उस समय रिटायरमेंट हुए तो महंगाई भत्ता 2% था या 10% था, हर साल बढ़ता रहता, 2, 3 या 4% बढ़ता। दोस्तों उसमें ओल्ड पेंशन में मिलता रहता है। एक तो कोई पैसा नहीं करता और आजीवन तक उसमें पैसा मिलता रहता है। कोई भी इसमें क्या ओल्ड पेंशन में कोई भी शेयर मार्केट से संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में आपको पैसा लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। और क्या बात है दोस्तों, इसमें इस ओल्ड पेंशन में आपको कोई भी अंशदान नहीं देना था और कोई शेयर मार्केट संबंध नहीं था। दोस्तों और ये सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था ओल्ड पेंशन में दोस्तों, इसके पीछे जो कर्मचारी भाग रहे थे, क्योंकि उसमें लास्ट सैलरी का, मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी लास्ट सैलरी मूल वेतन महंगाई हटाकर मूल वेतन उसका, वैसे सैलरी उसकी 70-80 हज़ार मिल रही है, मान लो उसका लास्ट वेतन मूल वेतन था 50,000 रुपये। दोस्तों कोई व्यक्ति रिटायर होता है, उसका मूल वेतन था 50,000 रुपये, तो जब रिटायर हुआ तो उसको सैलरी मिलेगी कितनी? 25,000 बनी। दोस्तों 25,000 रुपये महंगाई भी लगेगी। दोस्तों 25,000 रुपये क्या होगा? महंगाई भी लगेगी। दोस्तों यानी 70,000 है तो 70,000 रुपये भी मूल वेतन आपको 50,000 हुआ, 50,000 रुपये उसके 25,000 मिले, 25,000 रुपये जो उस समय महंगाई चल रही होगी वो मिलेगी। ये था ओल्ड पेंशन में दोस्तों सबसे ज़्यादा बेनिफिट, आपको महंगाई भत्ता उसमें दिया जा रहा है, डीए वगैरह मिल रहा था दोस्तों, और कोई भी अंशदान नहीं कट रहा था। तो सारे कर्मचारी इसी पे डिपेंड थे, बुढ़ापे का सहारा था। सारे कर्मचारी चाहते थे कि हमारा ओल्ड पेंशन बरकरार रहे, क्योंकि बुढ़ापे में एकमात्र सहारा था पेंशन का। दोस्तों और वो भी केंद्र सरकार ने 2004 से पहले बंद कर दी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम एनपीएस से। दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। ये केवल 2004 में लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने कह दिया था कि राज्य सरकार अपने अनुसार इसमें लागू कर सकती है, चाहे करें या नहीं करें। दोस्तों सारी राज्य सरकारों ने चालू कर दिया, केवल पश्चिम बंगाल वहाँ पर ये ओल्ड एनपीएस को चालू नहीं कराई, ओल्ड पेंशन थी। दोस्तों अब क्या था ये एनपीएस में क्या था दोस्तों? एनपीएस में क्या था कि आपका 10% कटेगा। जो कर्मचारी है उसका 10% कटना अनिवार्य है। और उसमें उस समय 2004 के बाद 10% केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे रही थी। अब इस समय कर दिया 14%, यानी टोटल आपका कितना जमा हो रहा है? 24% आपको हर साल जमा हो रहा है। अब एनपीएस में हम बात कर लेते हैं। एनपीएस में दोस्तों एनपीएस में क्या बेनिफिट थे? एनपीएस में क्या था कि आपका 10% जमा हो रहा है और 14% आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपको जमा कर रही है। पहले आपका 10% था 2004 में, और राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी आपका 10% जमा अपनी तरफ से कर रही थी। उस समय टोटल 20% जमा हो रहा था। अब कुछ सालों से 24% आपका जमा हो रहा है। अब इसमें क्या है कि पेंशन किस हिसाब से, जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, एफडीआर है, तो किस प्रकार से आपको पेंशन देती है। दोस्तों ओल्ड पेंशन में क्या था, आपको आपका सैलरी का 50% आपको तय था, मिलना ही मिलना था। अब इसमें क्या है कि पहली बात तो एनपीएस में क्या है कि ये पूरी शेयर मार्केट संबंधित, जो आपका पैसा 24% लग रहा है पूरा शेयर मार्केट में लग रहा है। पूरा एक रुपया आपका शेयर मार्केट में लग रहा है। कई जगह आपका सरकारी या प्राइवेट निवेश हो रहा है। दोस्तों एक तो इसमें ये बात है। दोस्तों पैसा घट भी सकता है, बढ़ सकता है, पेंशन के हिसाब से मिलेगी। जो आपका पैसा शेयर मार्केट में जो जमा हुआ दोस्तों, वो पैसा आपको मिलेगा 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के 60 साल में आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों मान लो आपके रिटायरमेंट 60 साल में हुआ, आपके खाते में कितना था? 1 करोड़ रुपए जमा करा, आपके खाते में 1 करोड़ जमा हुआ तो 60 लाख रुपए आपको क्या होगा? रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा।
बचा कितना, 40% आपका पैसा मिला दोस्तों। 40% आपको पैसा मिला, 40 लाख आपका मिला, जो मिला नहीं, जो 40 रुपये का आपको सेविंग वहीं सरकार अपने पास जमा कर लेगी दोस्तों। 60% आपको दे देगी, 60 लाख रुपये, 40 लाख रुपये आपके पास जमा कर, उसका जो पैसा मिलेगा वो भी शेयर मार्केट में रहेगा दोस्तों। वो उसका पैसा वो आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा जब तक आप जिएंगे दोस्तों। जब तक आप जिएंगे वो पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलता है। इसी कारण क्या है कि जो कर्मचारी रिटायर होने हैं उन्हें क्या मिल रहा है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या 25,000 रुपये पेंशन मिल रही है, क्योंकि फिक्स नहीं। कोई कर्मचारी मान लो लेट सर्विस लगती है, उसकी सैलरी मान लो 50,000 60,000 हो गई है, तो उसे मिलनी चाहिए पेंशन 30,000 रुपये। ऐसा उसमें नहीं है कि एनपीएस में क्या है, उसे केवल 5,000 रुपये या 6,000 रुपये उस पर पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसका 40% है, जो 40% पैसा उसका ही पेंशन मिली दोस्तों। इसमें एक खामियां तो ये रही, इसलिए क्या है कि कर्मचारी इससे नाराज हैं। और क्या बात कि कर्मचारी चाह रहे, वो ओल्ड पेंशन में 10 जो महंगाई भत्ता पड़ता था उसके वो डीए लगता था। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको महंगाई भत्ता लगेगी, जो फिक्स हो गई। मान लो कोई कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये फिक्स होगी, महीने की पेंशन मिलेगी, 10,000 महीने फिर मिलेगी। हर महीने महंगाई, हर साल महंगाई बढ़ती रहती है। 10,000 रुपये में आज गुजारा चल जाएगा, 5 साल बाद 10,000 में गुजारा नहीं चलेगा, महंगाई उसमें बढ़ जाएगी दोस्तों। तो उस समय कर्मचारी चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी तो हमारा तो उसमें गुजारा कैसा होगा। वो चाहते हैं कि इसमें महंगाई भत्ता जोड़ना चाहिए था, और हमारे सैलरी का वो विरोध में नहीं है। वो चाह रहे हैं कि हमारे 10% भी काटो, हमारे सैलरी का 50% जो सैलरी मिले उसको 50% उस पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, तब एनपीएस को स्वीकार होगा, उसके बाद अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो ओल्ड पेंशन चाहिए जैसी चली आ रही थी दोस्तों। अब ये दोनों में ये शेयर मार्केट से संबंधित है, वो टोटल शेयर मार्केट से संबंधित नहीं है ओल्ड पेंशन दोस्तों। सभी चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन को पुनः बहाल करें। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन को दोबारा से लागू कर दिया गया दोस्तों। अब न्यू सुधार जो 2024 में नया सत्र बजट सत्र आएगा दोस्तों, 23 तारीख से आएगा, 23 जुलाई से आएगा। उसमें एनपीएस में कुछ सुधार करे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी कि इसमें एनपीएस में क्या करने जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।